हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में रेंज फंक्शन के बारे में सीखा था, उसका प्रैक्टिकल भी किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए। उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए फ्री में पाइथन के ट्यूटोरियल ला पाऊँ। लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू विद पाइथन जर्नी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट क्या होता है, किसे क्रिएट किया जाता है और उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें सम आइटम ऐड करेंगे और वो पूरी लिस्ट एक वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे, तो ऐसे एक लिस्ट तैयार होती है। सेकंड, लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। और सिंटैक्स, वेरिएबल नेम इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट इन आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सिंटैक्स है, आप ध्यान से देखना दोस्तों। लिस्ट आइटम आर इंडेक्स, तो फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, द सेकंड आइटम हैज इंडेक्स 1। मतलब जो लिस्ट है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 ऐसे। आप एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। ए लिस्ट इक्वल एप्पल बनाना ऑरेंज प्रिंट ए लिस्ट। आउटपुट आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आ गई। दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखना दोस्तों। ए लिस्ट इक्वल एप्पल बनाना ऑरेंज प्रिंट ए लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट इन सेकंड, मतलब सेकंड नंबर का इंडेक्स तो वो होता है ऑरेंज। फर्स्ट आता है बनाना और 0 है एप्पल, तो सेकंड आता है ऑरेंज, इसलिए आउटपुट है ऑरेंज। सो गाइस, इसके बाद आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस स्टार्ट फ्रॉम द एंड। मींस जैसे हमने आगे देखा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट से स्टार्ट होता है। -1 रेफर टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर टू द सेकंड लास्ट आइटम। आप एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। ए लिस्ट इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट इन एप्पल ऑरेंज बनाना प्रिंट ए लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट इन -1। अब देख सकते हैं फ्रेंड, माइनस से मतलब पीछे से शुरू होगा, लास्ट से। बनाना तो -1 हुआ, ऑरेंज वो -2 हो गया और एप्पल -3 हो गया, तो ऐसे। Range of index. When specifying a range, the return value will be a new list with a specified item. Second है, you can specify a range of index by specifying where to start and where to end the range. मीन्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 से होगी और एंड कहाँ पे होगी। आप एग्जांपल देख सकते हैं। ए लिस्ट इक्वल एप्पल बनाना ऑरेंज कीवी एंड मैंगो। मैंने 5 आइटम ली हुई है। प्रिंट ब्रैकेट इन ए लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट इन 1:4 मीन्स 1 से स्टार्ट होगा बनाना से और एंड होगा 4 मतलब मैंगो से। तो बनाना ऑरेंज और कीवी ये 3 आइटम आएगी। उसके बाद है चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। To determine if a specific item is present in a list, use the in keyword. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ए लिस्ट इक्वल एप्पल बनाना ऑरेंज। इफ बनाना इन ए लिस्ट तो प्रिंट होगा यस बनाना इज इन द लिस्ट। आप आउटपुट देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो ला रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने मेरा अगला वीडियो नहीं देखा फॉर लूप और रेंज फंक्शन का, तो प्लीज जाकर देख लीजिए।